छत्तीसगढ़ जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जो है अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की है। जेसीसीजे मुखिया अमित जोगी की अमित शाह से मुलाकात के बाद अब जोगी के अगले कदम पर सियासी अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। जाहिर है छत्तीसगढ़ के नए राज्य बनने के बाद पहले सीएम रहे अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ जनता पार्टी का गठन किया था। अजीत जोगी के निधन के बाद अब उनकी विरासत जो है अमित जोगी ही संभाल रहे हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में जेसीसीजे का कोई भी विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा नहीं पहुंच पाया है और ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्री से अमित जोगी की मुलाकात जो है कई मायने यहां पर दिखा रही है। अब देखना होगा कि नया जो सियासी माहौल क्या कुछ छत्तीसगढ़ में से नजर आएगा। अमित जोगी जो है केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है, अमित शाह से मुलाकात की है और आपको बता दें ये वही जेसीसीजे पार्टी के मुखिया हैं जिनके पिता ने छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो है पहले सीएम के तौर पर यहां पर शपथ ली थी। और हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में जेसीसीजे को एक भी सीट नहीं मिली है, यानी कि इनका एक भी सदस्य ये खुद भी चुनाव हार चुके हैं। और ऐसे में अब जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ के सियासी पारे में किस तरह का उबाल उठान होता हुआ दिखेगा, यह दिखने वाली बात होगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है मनोज नायक जुड़ गए हैं। मनोज, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ जेसीसीजे पार्टी के जो प्रमुख हैं अमित जोगी, उन्होंने आज दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। इस मुलाकात के क्या मायने दिखे जाएं और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की सियासत में इस मुलाकात का क्या कुछ असर, इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अमित जोगी के दिल्ली जाने का कार्यक्रम था और रविवार को वे दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन कल उनकी मुलाकात जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है। और अभी जो है अमित जोगी की ओर से यही बताया जा रहा है कि यह एक सौजन्य मुलाकात थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक परिदृश्य में यह बात खुलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जोगी कांग्रेस का विलय जो है भाजपा में हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पार्टी के जो संस्थापक थे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी काफी कमजोर हुई। बात करें 2018 विधानसभा के चुनाव की, तो उस समय जो है जोगी कांग्रेस के 5 विधायक चुनकर आए थे अजीत जोगी सहित, और इसके बाद धीरे धीरे करके पार्टी में एक बिखराव की स्थिति देखने को मिली, जो बिखरते बिखरते जो है सिर्फ जो है अजीत जोगी के जाने के बाद सिर्फ रेणु जोगी ही एकमात्र विधायक बच गई थी। और इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं जो है जोगी कांग्रेस का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा। और इस मुलाकात को इस दृष्टि से भी यह मुलाकात काफी मायने रखती है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमित जोगी को विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जो है जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी, ताकि वे जो है छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभाओं में जाकर जो अपनी पार्टी का प्रचार कर सके। और इसके बाद ही अमित जोगी सभी विधानसभाओं में जो है पार्टी का प्रचार करने के लिए निकले थे। लेकिन अगर बात की जाए, जैसे आपने विलय की अटकलें यहाँ पर बताई हैं, अगर विलय होता तो ऐसे में जेसीसीजी का क्या होगा छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से यदि पार्टी का विलय हो जाता है भाजपा में, तो पूरी पार्टी जो है ये माना जाएगा कि पार्टी अब समाप्त है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो अब जो है जोगी कांग्रेस के पास जब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में जो है जोगी कांग्रेस के एक भी उम्मीदवार चुनकर नहीं आए हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पार्टी को रन करना भी काफी मुश्किल लग रहा है। हालांकि एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है जोगी कांग्रेस, और इससे पहले भी एक बार विलय की बात आ रही थी कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी जो कि तेलंगाना की है, केसीआर के साथ इनका विलय हो सकता है चुनाव से पहले, लेकिन यह तमाम अटकलें पर बाद में विराम लग गया। और इसके बाद जो है जोगी कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव में उतरी और अपने उम्मीदवार भी जो है करीब करीब 80 जगह पर जो है जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ रहे थे। और इसके बाद चुनाव के जो परिणाम है उससे कहीं ना कहीं जोगी कांग्रेस को हताशा तो मिली है, लेकिन अब जो है पार्टी के पास क्या विकल्प हो सकता है, इसे लेकर जो है पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होगी और कोर कमेटी ही यह निर्णय करेगी कि आगे पार्टी का भविष्य क्या होगा। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि अमित जोगी ने इस मुलाकात को सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सौजन्य मुलाकात बताया है। चलिए अब देखना होगा कि सौजन्य मुलाकात आगे क्या कुछ रंग बिखेरती हुई नजर आएगी छत्तीसगढ़ की सियासत में। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज।